शाहीन एकेडमी कैंपस बीदर में जो 2 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें कई तरह के स्टॉल लगाए गए हैं और बहुत ही एक अहम स्टॉल कुरान का स्टॉल लगाया गया है, कुरान एग्जीबिशन के नाम से यहाँ पर। तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे इस तरह के टेम्पलेट आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक लगाए गए हैं, जिसमें कुरान की जो तालीमात हैं उससे लोगों को बाखबर करने की कोशिश की गई है। रोजाना की जिंदगी में कुरान की तालीमात हमें कैसे रहनुमाई करती हैं, कैसे गौर व खौफ पर आमादा करती हैं, कैसे कुरानिक गाइडेंस से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, अपने नेशन को आगे बढ़ाएं, खुद को आगे बढ़ाएं, पूरी दुनिया को क्या पैगाम कुरान देता है, उन तमाम चीज़ों को कोशिश की गई है यहाँ पर कि दिखाया जाए। मेरे साथ इस वक्त मुफ्ती अतहर शमसी साहब हैं, ये इस एग्जीबिशन के रूबेरवां हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस एग्जीबिशन का कुरान एग्जीबिशन आपने नाम दिया है, इसका मकसद क्या है, क्या कर रहे हैं, कुरान किस बात के लिए एग्जीबिशन कर रहे हैं? देखिए, अल कुरान एकेडमी कहराना जो हमारा इदारा है, उसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि कुरान को एंगेजिंग, आई कैचिंग, यूथ एंड चाइल्ड फ्रेंडली अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया जाए। अच्छा, अब दुनिया के पास इतना वक्त नहीं है कि वो बैठ के किताबें पढ़े, तो हम इस तरह के आइडियाज ढूंढते हैं। مثلا यहाँ एक कॉन्फ्रेंस थी, तो हमने चाहा कि एक एग्जीबिशन तैयार की जाए जिसमें आई एंगेजिंग पोस्टर्स की शक्ल में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कुरान की तालीमात को सामने रख दिया जाए। किस तरह के मौज़ूआत को कवर किया गया है? इसमें तौहीद, रिसालत और ये कि ह्यूमन वेलफेयर, इसके अलावा सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, मॉरल इकोनॉमिक्स, इस तरह के बहुत सारे मौज़ूआत को इसमें हमने मुंतखब किया है। और उस कुरान उस पर क्या प्रिंसिपल रहनुमाई फराहम करता है, रहनुमाई के क्या प्रिंसिपल्स फराहम करता है, उसको हमने पेश किया। 2 दिन से आपने यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया है, क्या फीडबैक है लोगों का? बहुत खुश हो रहे हैं लोग। पहली बार लोग कह रहे हैं, हमें पहली बार मालूम हुआ कि क्या कुरान इकोनॉमी में भी रहनुमाई करता है, क्या कुरान सोसाइटी की भी बात करता है, क्या कुरान वर्ल्ड अफेयर्स में भी हमारी रहनुमाई करता है। लोग बहुत खुश हैं इस बात की। अंग्रेजी जुबान का आपने इस्तेमाल किया। आमतौर पर कुरान पर जब बात होती है हिंदुस्तान में तो उर्दू में शुरुआत होती है, उर्दू में मुकम्मल हो जाती है। आमतौर पर बात करता हूँ, एक आप भी उर्दू बैकग्राउंड से हैं, आलिम हैं, मुफ्ती हैं, तो आपने कुरान एग्जीबिशन को अंग्रेजी में लाने का, मैं देख रहा हूँ सारे पोस्टर सिर्फ अंग्रेजी में, क्या है इसका आइडिया? न सिर्फ पोस्टर्स अंग्रेजी में है, बल्कि अभी तक हमारी तमाम किताबें भी अंग्रेजी में है, उस तमाम कोर्सेज भी अंग्रेजी में है। की वजह क्या है? अंग्रेजी आज की जबान, दुनिया की जबान आज की वो अंग्रेजी है। मुझे अफसोस है कि मैं हमारे नौजवान अब उर्दू जबान नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम क्या करें? आखिर हमारे पास क्या रास्ता है इसके अलावा कि जिस जबान को जानते हैं उसी जबान में हम बात करना सीखें। क्या है आइडिया अल कुरान एकेडमी का? आइडिया ऑफ अल कुरान एकेडमी सिर्फ ये है कि हमारी नई नस्ल, हम नई नस्ल को ये बात समझा सके कि कुरान 1000 साल पुरानी या 1500 साल पुरानी हिस्ट्री की किताब नहीं है, बल्कि कुरान वो आज की किताब है। हमारी नई नस्ल कुरान को फ्यूचर डॉक्यूमेंट के तौर पर पढ़ना शुरू करें, हमारी नई नस्ल इस कुरान में अपना फ्यूचर तलाश कर सके। हम ऐसी नस्ल तैयार करना चाहते हैं, यही अल कुरान एकेडमी का, यही आइडिया ऑफ अल कुरान। हम जिस कॉन्फ्रेंस में खड़े हैं यहाँ पर हिंदुस्तानी मुसलमानों का 2047 का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की डिस्कशन हो रहा है और विजन पर बात हो रही है कि 2047 में जब हिंदुस्तान विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा तो उस वक्त हिंदुस्तानी मुसलमान तरक्की के किस पायदान पर होगा। तो हिंदुस्तानी मुसलमानों का अगर मैं ये कहूँ कि 2047 का विजन क्या होना चाहिए, इन कुरानिक गाइडेंस आपको कुछ बताएं कुछ शब्दों में। विजन 2047 इंडियन मुस्लिम्स का ये हो कि वो इंडियन मुस्लिम्स हर एक कुरान की तिलावत करना जानता हो, वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और उनमें से हर एक इस लायक हो कि कुरान के प्रिंसिपल्स और उसकी गाइडेंस को दूसरों तक पहुंचा सके। वयुज़क्कीहिम, और कुरान यानी उनके विजन का एक हिस्सा ये होना चाहिए कि एक वो खुद का तज़किया करते हुए चले। तो कुरान की आयत विजन 2047 देने के लिए काफी हुआ। अच्छा, कुरान एकेडमी ने अब तक किया क्या है? एकेडमी की अपने ऊपर अल्लाह की एक बड़ी नेमत हुई है कि हमारे साथ एक बड़ी गर्ल्स एंड बॉयज की, एक यूथ की, यंग लोगों की टीम खड़ी हो गई है जो कुरान फहमी का काम करती और उसको आगे फैलाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा कुरान एकेडमी ने मुख्तलिफ कोर्सेज तैयार किए हैं। कौन कौन से कोर्सेज है? मसलन हमारा एक कोर्स अरबी जबान का कोर्स है कि आप कुरान की जबान को कैसे सीखें। ये बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली और यूथ फ्रेंडली कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हमारा एक कोर्स जिसमें मॉरल कंसेप्ट्स ऑफ कुरान कोर्स है जो हमने बिल्कुल टीम फ्रेंडली बनाया है, अंग्रेजी जबान में हो रहा है फिलहाल भी, जिसमें कुरान के बुनियादी कंसेप्ट्स बच्चों को समझाया जाता है। इसके अलावा अल कुरान एकेडमी ने
कुरान अकेडमी एक बड़ा काम ये कर रही है कि दर्जा 1 से लेकर दर्जा 8 तक का पूरा कोर्स तैयार करने की कोशिश कर रही है अंग्रेजी जबान में, जिसमें कुरान के बेसिक प्रिंसिपल्स बच्चों को बहुत ही स्टोरी टेलिंग के अंदाज में, इंटरेक्टिव एक्सरसाइज के साथ, बहुत चाइल्ड फ्रेंडली अंदाज में उनको समझा दिया जाए। इसकी 2 किताबें हमारे यहाँ पब्लिश हुई हैं। चलिए हम चलते हैं आपके स्टॉल पर और वहां चल के देखते हैं कि किस तरह से जो है आपने जो किताबें रखी है क्या है। मैं आपको जरा सा विजिट करता हाँ, व्हाई नॉट। अल कुरान अकेडमी कैराना ने एक छोटे बच्चों के लिए एक मकतब का प्रोग्राम भी शुरू किया है। क्या है वो? मतलब हमारे मकतब में 6 से 8 साल 9 साल या 10 साल तक के बच्चे भी कुरान को समझ कर पढ़ते हैं। इतनी कम उम्र में जो आपने कोर्स बनाया है तो उनको कुरान के समझ कर पढ़ने की जो आप बात कर रहे हैं, ये किस तरह से इसको डिजाइन किया गया कि बच्चे उसको उम्र में भी इसको समझ कर पढ़ सकें? हम लोगों के ये कोर्सेज सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम उनको अकेडमी में पढ़ाते रहे, अच्छा, बल्कि ये कोर्सेज इसलिए है कि हमारे दूसरे इदारों में, स्कूलों में और मदरसे में भी ये कोर्सेज अप्लाई किए जा सकें। इसी अंदाज से हम लोगों को तैयार किए हैं और ये बहुत ही चाइल्ड साइकोलॉजी को सामने रखकर हुए ये कोर्सेज तैयार किए हैं। आप अकेले नहीं हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ अदारे कुरान अंडरस्टैंडिंग पर काम कर रहे हैं, अंग्रेजी में काम कर रहे हैं और सबके अपने अपने दिलचस्पियों के हिसाब से काम कर रहे हैं। क्या यूनिक है अल कुरान एकेडमी? अगर आपने काम किया है, काम कर रहे हैं तो आपने देखा होगा जो अब तक का काम हुआ है, तो क्या यूनिक यूएसपी अगर मैं कहूँ अल कुरान एकेडमी की यूएसपी क्या है? सबसे पहले तो मैं कुरान पर काम करने वाले तमाम इदारों का बहुत ही गहरे दिल से एतराफ करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ। इन तमाम इदारों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और सच ये है कि इनके बगैर शायद हम आगे भी नहीं बढ़ सकते थे। बहुत कीमती इदारे हैं। अच्छा, हम आपने मुझसे पूछा अल कुरान एकेडमी कैराना की यूएसपी क्या है, तो देखिए अल कुरान एकेडमी कैराना की यूएसपी मैं अर्ज करूंगा 2 चीजें हैं। क्या है? नंबर 1, अल कुरान एकेडमी कैराना इस बात पर फोकस करती है कि हम बच्चों को कुरानी माइंड सेट दे सके, न कि सिर्फ लैंग्वेज ऑफ कुरान सिखाए। अच्छा, यानी सिर्फ अरबी जबान ना सिखाई जाए, बल्कि उनको माइंड सेट दिया जाए जो कुरान तैयार करता है। एक यूएसपी हमारे लिए। दूसरे, अल कुरान एकेडमी कैराना अल्लाह की इस किताब को मुसलमानों की किताब के तौर पर नहीं पढ़ती है। हमारी रीडिंग इसको एक यूनिवर्सल किताब के तौर पर पढ़ने की है। यह किताब सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं, ये हिंदूज की भी किताब है, ये क्रिश्चियंस की भी किताब है, ये ज्यूज की भी किताब है। हुदन लिन्नास है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमानों के रसूल नहीं, बल्कि वो इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, तमाम इंसानियत के रसूल है। तो अल कुरान एकेडमी कैराना कुरान की रीडिंग एक यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव के साथ करती है। ये 2 यूएसपी एकेडमी बहुत अहम। स्टॉल पर पहुंचा यहाँ पर इनके, तो यहाँ पर खबर साहब से मुलाकात हुई। खबर साहब इस स्टॉल को यहाँ पर देख रहे हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि कोर्स क्या है जो इन्होंने बच्चों के लिए डिजाइन किया है और क्या क्या चीजें हैं। तो खबर साहब मुझे बताइए कि आपका ये जो अदारा है, बच्चों के लिए आप लोगों ने कुरान फहमी का बाकायदा वो करिकुलम तैयार किया है, तो क्या है वो जरा सा मुझे दिखाइए। कौन सा अभी पहला सबसे पहले करिकुलम मुझे लगता है कि ये आया था आपका? जी, वही पहली किताब हम लोगों ने जो डिजाइन। किस क्लास के लिए बनाया आपने? इस किताब का नाम ओ मैनकाइंड कनेक्टिंग ह्यूमैनिटी। ये बेसिकली बेस्ड करती है या अय्युहन नास, दैट मींस ओ मैनकाइंड। ये क्लास 8 स्टैंडर्ड के लिए हमने बना के डिजाइन करी है, जो फिलहाल क्लास 7 और 8 क्लास में मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। अच्छा, ठीक है। एक इसमें आप जब देखेंगे तो हमारे यहाँ पे कुरान बड़ी ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाया जाता था। हमने कोशिश की कि उसके तस्वुरात को चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पर सिखाया जाए। अच्छा, इसमें कुरान के हर चैप्टर में एक तस्वुर कवर किया गया है चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में। और फिर ताकि होता क्या है, बच्चा चैप्टर पढ़ता है और पढ़ के चला जाता है, लेकिन जब तक उसको एक्सरसाइज नहीं करेगा, बार बार प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो इल्म उसके अंदर मुंतकिल नहीं होगा। जब बच्चा उसको खुद से इंटरेस्टिंग वे में, आप देखेंगे इसमें आपको डिफरेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी आज होते हैं, आपको मैचिंग्स मिलेंगी, आपको डिबेट्स के रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे। ये सब चीजें किताबों में। ये दूसरी किताब कौन सी आपकी? अल फातिहा फॉर किड्स। जी, नेक्स्ट ये कब आई है? ये अल फातिहा फॉर किड्स, ये जस्ट अभी लास्ट मंथ इसका रिलीज हुआ है। अच्छा, बीजापुर में कॉन्फ्रेंस हुआ थी, वहाँ पर इस किताब को रिलीज किया। इसका क्या आइडिया था? हाँ, देखिए अल फातिहा आप जानते हैं सूरह फातिहा इज द गेटवे ऑफ कुरान, तो इसलिए हमने सूरह फातिहा के अंदर जितने कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला ने दिए हैं उसको हमने चैप्टर वाइज, हर चैप्टर में बहुत चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में डिफरेंट इलस्ट्रेशंस और डिजाइन। ये क्लास 4th और 5th बेसिकली अभी जो 2 किताबें हो गई हैं। जो फर्स्ट किताब है ये आपको जूनियर सेक्शन के लिए है, क्लास 7th और 8th,
جو دوسری کلاس ہے الفاتحہ فور کڈس، یہ پرائمری سیکشن اور چھوٹے بچوں کے لیے یہ کلاس 4 اور 5 دونوں کلاس اسکولوں میں کلاسز میں لگائی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھیں گے واٹ از الفاتحہ ایگزیکٹلی اس کا ضرورت کیا ہے. اور جب آپ کہیں گے الفاتحہ ان ایکشن، فاتحہ جو ہے وہ بچے کی زندگی میں عام زندگی میں کس طریقے سے امپیکٹ کرتا ہے. آخر اللہ تعالیٰ نے الفاتحہ کو سٹارٹنگ میں رکھا ہے تو صحیح اس کا کوئی ریزن ہوگا نا. ایسی ایک چیز رینڈملی تو نہیں ہو سکتی ہے. اگر ہم ان چیزوں بچے کی ارلی ایجز سے اس کے اندر منتقل کر دیں، اس کو ٹرانسفر کر دیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں وہ بچہ جب بڑا ہوگا اس کا ذہن سے مائنڈ سیٹ تیار ہوگا تو ہم کس طرح کی شخصیت اپنے معاشرے کو دے پائیں گے. یہ خبر صاحب نے بڑے اچھے انداز میں بتایا کہ یہ بچوں کے لیے جو بنایا ہے انہوں نے الفاتحہ فار کڈس، اور بچوں کے ہر گھر میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ بڑے والدین گھر میں بچہ سوال کرتا ہے اسے ٹال دیتے ہیں، کبھی کبھی ڈانٹ دیتے ہیں. ٹیچرز بھی یہی کرتے ہیں کہ اس کے ذہن میں اٹھنے والے سوال کا جواب نہیں دیتے. اور کریکولم میں انہوں نے ایسا بنایا ہے کہ بچے کے ذہن میں اٹھنے والے جو ممکنہ سوالات ہیں ان سب کا جواب اسے ملنا چاہیے اور سلیقے سے ملنا چاہیے تاکہ وہ قرآن سے، قرآن تعلیمات سے بہت بچپن میں جڑ جائے. یہ 2 کتابیں ہیں الفاتحہ فار کڈس، ابھی نیا ارائیول ان کا ہے، اور جو او مین کائنڈ یا ایھا الناس، یہ ان کا جو ہے کائنٹک کمیونٹی، یہ پہلا ہے جو 8ویں کلاس کے لیے ہے. 8ویں کلاس کے. اور یہ کس کلاس کے لیے آپ نے بتایا؟ یہ 5th کلاس کی. یہ 5th کلاس کے لیے. تو جو انگریزی میڈیم میں پڑھنے والے بچے ہیں میرا خیال ہے ان کے لیے یہ دونوں کتابیں بڑی اہم ہیں، اور اسکولوں کے لیے بڑی اہم ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اسکولوں کو اس کو دیکھنا بھی چاہیے اور ایسے پبلشر سے ملنا چاہیے. دونوں بات کر رہا تھا میں. خبر صاحب نے بڑے ڈیٹیل میں بتایا کتاب لکھنے کا مقصد کیا تھا. یہ عام سی کتاب ٹیکسٹ بک نہیں ہے، بہت ہی خاص سی بنائی ہے، اور اب تک کے جو ممکنہ سوالات آپ کے ذہن میں آ سکتے تھے ریسرچ کر کے وہ آپ لوگوں نے تیار کیا ہے. بچے کے ذہن میں، پڑھانے والے کے ذہن میں کیا ہو سکتا تھا، یہ سب کچھ تیار کیا ہے. اور آپ بھی بتائیے کہ یہ سب کرنے میں کیا کرنا پڑا، کیونکہ یہ بڑا الگ طرح کا کام تھا. کن حالات اور مسائل سے گزرنا پڑا یہ بھی تو ذکر ہونا چاہیے. ہم نے کتاب دیکھی، کسی نے پڑھی، بڑی اچھی بات ہے، لوگ آ رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں، تو مجھے ذرا سا وہ بھی پہلو ذرا سامنے آنا چاہیے لوگوں کے. کتنے عقیدتی کا کام ہے، کتنا مشکل کام ہے. وہ دیکھیے کہ یہ ہمیں یہ سب کام کرنے کے لیے ہر وہ کام کرنا پڑا جو کریٹو کام کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. اچھا، آپ نے بڑی ہی ڈپلومیٹک مکمل جواب دے دیا ہے. کریٹو کام کے لیے آدمی کو ایک مجنون بن جانا پڑتا ہے، ایک دیوانہ بن جانا پڑتا ہے، اس کو ایک ہرمٹ کی طرح رہنا پڑتا ہے، ایک ایسے انسان کی طرح رہنا پڑتا ہے جس کے ہر چیز سیکنڈ پرائرٹی ہو، ہر چیز سیکنڈ پرائرٹی، ہر چیز، یہاں تک کہ آپ کی فیملی اس کے لیے سیکنڈ پرائرٹی بنے گی، تب جا کر کوئی مشن وجود رہا تھا. فیوچر میں کتنے پروجیکٹ ایسے پائپ لائن میں ہیں؟ ابھی تو 2 پروجیکٹ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں. پروجیکٹ بنانا یہ ہمارا پروجیکٹ ہی نہیں ہے، پر میں شاہین کو خاص طور پر تھینک یو بولنا چاہوں گا. اچھا. جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم یہاں آ کر سب لوگوں سے انٹریکٹ کریں، شاہین کی اس کانفرنس کے ذریعے دنیا تک پہنچے، تو اس کے لیے میں شاہین کا شکریہ بہت ادا کرنا چاہتا ہوں. میں بھی شاہین کا شکریہ ادا کروں گا کہ شاہین نے یہ موقع مجھے دیا کہ میں یہاں آیا اور میں نے کوریج کیا، اور اطہر شمسی صاحب کی اس کام کو بہت ہی ڈیٹیل میں دیکھا. ملاقات ہماری پہلے سے تھی لیکن بہت تفصیلی ہم کبھی بیٹھ نہیں پائے اور نہ بہت چیزوں کو دیکھ پائے تھے. اس کیٹیگری میں چیزیں آتی تھیں، بتاتے تھے، لیکن آج یہاں آ کر دیکھا میں نے 2 دن سے کہ لگاتار لوگ سیلفی لے رہے ہیں اس تمام پوسٹرز کے ساتھ. میں نے دیکھا لوگ موبائل میں قید کر رہے ہیں، لوگ سرکولیٹ کر رہے ہیں. یہی مقصد بھی ہے کہ لوگ اسے پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں قرآن کو اتارنے کی کوشش کریں. ہم سب کی زندگی میں قرآن عملی طور پر اترے اور ہم اپنی زندگی کی تمام رہنمائیاں قرآن سے حاصل کریں. یہی ان کا مقصد ہے، یہی ہمارا سب کا مقصد ہے، ہر مسلمان کا مقصد یہی ہونا چاہیے. اور رحمت للعالمین کا جو تصور ہے وہ ہم اس کو عام کریں. بہت بہت شکریہ. چاہوں گا ہمارے مکتب کا بھی اس میں ضرور ذکر کیجیے. مکتب بھی اب چلاتے ہیں. مکتب کا کیا ذکر ہے؟ القرآن اکیڈمی کیرالہ میں ایک مکتب قائم کیا گیا ہے جو 6 سال سے لے کر 10 سال تک کے بچوں کے لیے ہے. اچھا. ہاں، یہ ایک ہمارا پائلٹ پروجیکٹ ہے. پائلٹ پروجیکٹ. اس پروجیکٹ میں ہمارے آپ دیکھیں گے اگر 6 سال کے بچے، 8 سال کے بچے قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں. بڑی بات. کوئی یونک نہیں ہے. اس کے علاوہ اس مکتب کے ذریعے ہم وہ افراد تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انٹرپرینیور مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. اچھا. ہم دیکھیے صرف مذہب کی باتیں کرنے سے بات نہیں بنے گی کہ آپ اس قوم کی غربت کو ختم نہ کریں. اور اس قوم کی غربت کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی قوم میں بڑے پیمانے پر بڑی تعداد میں انٹرپرینیور پیدا کریں. تو قرآن اکیڈمی کیرالہ کا جو مکتب ہے
اس میں ڈے ون سے اس بات تربیت دی جاتی ہے کہ انٹرپرینیور کیا ہوتا ہے, انٹرپرینیور کیسے بنتے ہیں. آپ ہمارے بچوں سے بات کریں گے, آپ ان سے پوچھیں گے کہ صاحب آپ کس کمپنی میں جاب کریں, تو کہیں گے صاحب ہم جاب سیکر نہیں ہیں, ہم جاب کریٹر لوگ ہیں. ہم وزٹ کریں گے, ہم شیور وزٹ کریں گے. بے حد شکریہ سر, بے حد شکریہ.